इस ऑनर कोड को अब हर तरह से इनके दिलो दिमाग में उतारने का समय शुरू होता है। एक ऐसी ट्रेनिंग की शुरुआत जो हर तरह से इनका इम्तिहान लेती है, इन्हें तोड़ती है, मरोड़ती है, पटकती है। लेकिन इन सब के बावजूद जब ये कैडेट खड़ा होता है तब इसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ खुद से होता है। ट्रेनिंग यहाँ क्लासरूम या फिर ट्रेनिंग एरियाज में ही नहीं होती। उठते बैठते सोते जागते कैडेट्स पर रहती है कड़ी पकड़। कैसे? वो ऐसे कि इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स के साथ साथ सीनियर कैडेट्स भी जूनियर कैडेट्स को सिखाते हैं। यहाँ हल्की सी भी गलती की गुंजाइश नहीं। यहाँ हर चीज कायदे से चलती है, फिर चाहे वो ड्रिल का अनुशासन हो या फिर कमरे में रखा सामान या एकेडमी में दिखने वाली साइकिलें, जिन्हें यहाँ बाइक कहा जाता है और जिनके अपने अलग नियम हैं। यहाँ बाइक 4-6 के स्क्वाड्स में ही चलती है, यानी जब तक 4 या 6 का स्क्वाड नहीं बनता आप इंतजार करिए या फिर बाइक लेकर पैदल दौड़िए। ये सारे कायदे इन्हें अनुशासन और फुर्ती के साथ साथ अपने टाइम टेबल पर रहना सिखाते हैं। यहाँ सब साथ साथ होता है, रहना, खाना, सोना, पढ़ना, ट्रेनिंग, यहाँ तक कि पनिशमेंट्स भी। पनिशमेंट्स को यहाँ करेक्टिव एक्शन कहा जाता है, यानी सजा नहीं बल्कि सीखने का मौका दिया जा रहा है। और तभी यहाँ के ये करेक्टिव एक्शन काफी मजेदार होते हैं। There's a funny story about punishments. That is, we don't actually call them punishments here. We call them ragda, because it is said that जितना रगड़ा उतना तगड़ा। यहाँ अक्सर आपको कैडेट्स भागते हुए दिखेंगे। नहीं, ये कोई रेस या एक्सरसाइज नहीं बल्कि एकेडमी का मशहूर 10-10 का पनिशमेंट है, जिसमें सुडान ब्लॉक से कोंडवा गेट की तरफ कैडेट को 10 मिनट और 10 सेकंड में भागकर वापस आना होगा। भागना तो सभी को है, कुछ को अपने टारगेट्स के पीछे, कुछ को अपने प्राइड के लिए। So are the cadets. In my opinion, life is all about pursuit of objective, and in defense forces, military objective hold very high significance. So we try to teach and imbibe in them how to be on time, in time, and before time on the objective. That's why you'll find them running. और ये वो भव्य इमारत है द हॉर्न ऑफ प्लेंटी, यानी कैडेट्स मेस। यहाँ न जाने कितने भारतीय और विदेशी मेहमानों, ऑफिसर्स और कैडेट्स के मेहमान नवाजी हुई है। यहाँ लगभग 2200 लोगों के खाने का इंतजाम एक साथ हो सकता है।